दिल्ली की शिक्षा को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई नए प्रयोग किए। उसमें से एक ये भी था कि जो टीचर्स और प्रिंसिपल हैं उन्हें देश से बाहर जो भी देश शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया। और आज ऐसे ही शिक्षकों के साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सम्मेलन किया। मेरे साथ एक प्रिंसिपल है, मैं अपना नाम और स्कूल का नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योत्सना मिंज है, मैं वेस्ट विनोद नगर की प्रिंसिपल हूँ। और हम लोगों को जज बिजनेस स्कूल कैम्ब्रिज यूके जाने का मिला नवंबर 2018 में। और जब हम लोग बाहर गए, विदेश गए, घरों से, स्कूल से, देश से बाहर निकले तो एक अलग ही माहौल बनता है। जैसे आज खुद मंत्री जी ने बोला कि अब हम ग्लोबली हम कुछ ऐसा परिवर्तन ला पाएंगे जब हम बाहर जा सकते। तो उन्होंने ट्रेनिंग पे बहुत खुल के बात करी और ये बात बोली कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी अगर आपको सचमुच परिवर्तन लाना है। तो ये ट्रेनिंग्स ने हमें एक विजन दिया अपने स्कूलों को बेहतर चलाने के लिए, क्योंकि सिर्फ हम देखते ही नहीं, हमारे सेंसेस भी उस तरीके से काम करते हैं। कुछ देखते हैं, हर एक कोई अपने अपने समझ से देख पाता है, समझ पाता है कि मेरे स्कूलों में उस चीज़ की क्या आवश्यकता है। तो इन ट्रेनिंग्स ने ज़रूर सभी को प्रेरित किया और हम अपने स्कूलों को परिवर्तन कर पाए हैं। बहुत मैं छोटे में पूछूं तो ट्रेनिंग से पहले और बाद में क्या आपने मतलब फ़र्क महसूस किया? इससे पहले जो एक्सपोजर्स होते थे वो हमारे से रेलेवेंस, मतलब हम उन्हें मुझे लगता है स्कूलों में नहीं उतार पा रहे थे। लेकिन अब हमें समझ में आया कि किस तरीके से पहले अपने माइंडसेट्स को हमें चेंज करना है, कि नॉन पोजिशनल लीडरशिप से उतर के बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करना है, पेरेंट्स के साथ वो कनेक्ट एस्टैब्लिश करके एक पारिवारिक तरीके से स्कूल को समझ पाएँ, बच्चों को समझ पाएँ, चाइल्ड सेंट्रिक हो पाए, बच्चे को लगे कि मुझे स्कूल कुछ दे रहा है। तो इस कड़ी में हम बहुत कुछ अपने स्कूलों को दे पाएँ, अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और बच्चों के लिए। तो है ही। बिल्कुल। और भी यहाँ टीचर्स हैं। सर, आप कहाँ पढ़ाते हैं? माय नेम इज़ अमर सिंह फ्रॉम अमलवाज GB SSS। तो ये जो हमें एक अवसर मिला सिंगापुर जाने का, सीखने का, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़, बहुत ही एक अच्छा और एक अद्भुत यादगार पल हमारे लिए, सभी टीचर्स के लिए रहे, जो हमने उन पॉलिसीज़ को आकर के अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया। अपने टीचर से हमारी कनेक्टिविटी बनी, हर टीचर से ये कनेक्टिविटी बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, उसके बाद हमारी पूरे डिपार्टमेंट एज ए टीम हमारा जो रोल रहा है कि सबसे कनेक्टिविटी बनी। और हमने जो हमारा एक फिक्स्ड माइंड सेट के साथ हम काम करते थे, अब हम ग्रोथ माइंड सेट के साथ चल रहे हैं। ठीक है। और भी सर, आप भी टीचिंग करते हैं? नाम बताइए, स्कूल और कब गए थे, कौन से देश गए थे? दिनेश कुमार झा, मैं नीलोठी स्कूल में टीचर हूँ, एज ए प्रवक्ता हिंदी। मैं 18 अक्टूबर को गया था 19 में और 25 को लौटा था। तो वहाँ हमने देखा कि जो इनोवेटिव आइडिया हमने वहाँ सीखे वो अपने स्कूल में भी हम लागू कर रहे हैं और उससे बच्चों को फायदा भी हो रहा है। इसके साथ साथ पंक्चुअलिटी भी है। इसके साथ बच्चे को हम ये बता रहे हैं कि बच्चे किस तरह से आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो जीवन लाइफ स्किल भी हम वहाँ से सीख रहे हैं, जो हम बच्चों को दे रहे हैं। इसीलिए वहाँ का जो अनुभव है उससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है और हम दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अच्छी हो व्यवस्था और स्कूल हमारे अच्छे बने। अच्छा बताइए, आप लग रहे हैं लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, ट्रेनिंग लेने से पहले में क्या फ़र्क पड़ा है? क्या बच्चों का रिस्पॉन्स भी कुछ बढ़ा है, क्या है? सर, मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है, मैं GB SSS नंबर 2 जनकपुरी संस्कृत TGT अध्यापक हूँ। सर, पहले जो था ट्रेनिंग से पहले मैं काफ़ी लंबे समय से, पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था 10 साल। 2009 में मेरी दिल्ली गवर्नमेंट में पोस्टिंग हुई है। तो पहले जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग से पहले जो है तो बच्चों में जैसे थोड़ा अनुशासन है और जो कलेक्टिव होकर के, एकत्रित होकर के जो कार्य नहीं कर सकते थे, या मान लो उनको पठन पाठन में अनेक प्रकार की जो अव्यवस्थाएं थी। तो 19 अक्टूबर 2019 से 25 अक्टूबर 2019 को हम गए थे। लास्ट हमारा रन 9 का बैच था। तो हमने वहाँ जाकर ट्रेनिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें सीखी। बच्चों को कनेक्ट किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हम यहाँ ट्रेनिंग में लीडरशिप लेकर के, और स्कूल में जब जाएंगे तो स्कूल में प्रिंसिपल के साथ में बाकी जो हमारे सभी सदस्य हैं उनको साथ में लेकर के, और बच्चों को किस प्रकार से हम शिक्षा में और सुधार कर सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी प्रयास किया और भविष्य में भी, और सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है शिक्षकों को। और भविष्य में हम आशा करते हैं कि और भी अधिक सुधार करने के लिए हम स्कूल में अध्यापक के, प्रधानाचार्य जी और अध्यापकों के साथ साथ बच्चों में और अधिक शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल। देखिए, जैसे इन शिक्षकों को आपने सुना, तकरीबन जो 1400 से ज़्यादा जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो देश के बाहर ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं।
अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने कहा कि ये जो है हम पूरे देश में करेंगे, पंजाब की बात की, लेकिन विवाद तो उस पर चल रहा है कि दिल्ली में आप लोग का जो दावा है कि शिक्षकों को बाहर भेजने की अनुमति ही नहीं मिली, तो क्या ब्रेक लग गया इस मुहिम को यहाँ पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जिस तरीके से आज जिन प्रिंसिपल्स, टीचर्स और जिन ऑफिसर्स ने आज बाहर जाके अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, अगर एलजी साहब के कान में ये बात पहुंचेगी तो जरूर उन्हें थोड़ा बहुत लगेगा कि भेजना जरूरी है। 1400 टीचर्स और 1400 लोग, चाहे वो टीचर्स हों, वाइस प्रिंसिपल हों, प्रिंसिपल हों या स्कूल में एजुकेशन के ऑफिसर्स हों, जिस तरीके से वो विदेश गए हैं, विदेश जाके उन्होंने सीखा है और सीखने के बाद वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में सीखने के बाद जो उन्होंने शेयर किया है, ये उसी की वजह है कि आज हमारा रिजल्ट 99.7% हो गया है, जो एक रिकॉर्ड है। और ये केवल इसलिए संभव हो पाया है कि ये टीचर्स बाहर गए हैं, इन्होंने बाहर से सीखा है और अपने बच्चों को सिखाया है। आज एजुकेशन को अगर हमने चेंज करना है तो जरूरी है हमारे टीचर सबसे बेस्ट हों और वर्ल्ड में हों। आज हमने वर्ल्ड को कम्पीट करना है, दिल्ली को कम्पीट नहीं करेगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कंपटीशन दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से नहीं है, देश के स्कूलों से नहीं है, हम वर्ल्ड को कम्पीट करना चाहते हैं। तब एलजी हमारे मार्ग में रोड़ा अटका नहीं सकते, वो बाधा नहीं बन सकते, हम जरूर जीतेंगे, टीचर्स जरूर विदेश जाएंगे। बिल्कुल, देखिए और एक बार दिखाइए रोहित, ये हॉल जो है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम जो शिक्षक हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए और यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका जो तुलना है वो दिल्ली के स्कूलों की, वो देश के अन्य स्कूलों से नहीं बल्कि विदेशों के स्कूलों से करनी है। और ये भी कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है तमाम कोशिशें की गई, 99% तक जो रिजल्ट है वो सामने आया, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई अच्छा काम करता है तो कुछ लोगों को जलन होती है। इशारा किस तरफ था ये आप भी समझ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इस बात पर सियासत जारी है कि क्या दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना चाहिए या फिर नहीं। अपने रोहित के साथ जितेंद्र भट्ट।